हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक के कक्षा में। आज हम लोग गोपी गीत आज एंड एंड हो गया है शायद, और दूसरा भी अध्याय आरंभ हो रहा था। कल बहुत सारे लोग नहीं आए, पता नहीं, मैं भी मैसेज नहीं भेज पाया क्लास में। तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पूनम माता जी आप कीर्तन करेंगे? पूनम त्यागी माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन की हरे कृष्ण जय, कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की हरे जय। हरे जय। हरे राम 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 हरे हरे। यस, क्षमा माता जी जो करें वही करना है हमको। क्षमा शर्मा माता जी क्या करे, मैं अगर जल्दी भी रोक दिया मंत्र तो आप लोग क्या करना है, पूरा मंत्र कंटिन्यू करना है। तो हम लोग कौन से अध्याय में थे माता जी? आप जैसे जो शेयर स्क्रीन शेयर कर लीजिए, जिसको जिसको पढ़ना है हाथ उठा लीजिए। और जिसके पास में कृष्णा बुक है नहीं है, सब लोग खरीद लीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग कल रासलीला का शुभारंभ गोपी गीत हो गया था, माता जी बोल रहे थे। और उसके बाद में कृष्ण बत्तीसवा बत्तीसवा चैप्टर है। यस, पढ़ना जल्दी जल्दी पढ़िए। और जो लोग पढ़ते हैं वो लोग क्या करें, थोड़ा सा समझा भी दीजिए, तो थोड़ा आपका आपका अंडरस्टैंडिंग किस किस कैसा है, सबको भी आपका ज्ञान दीजिए, ठीक है। पढ़िए, हरे कृष्णा। पहले हरे आप पढ़ कृष्णा लीजिए। दीप्ति माता जी पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, दीप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे। यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, ईश्वर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूता नाम। ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। कृष्ण ने भी गोपियों के इस मंडली में परमात्मा का रूप में अपनी इस विस्तार शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उन्होंने हृदयों में विराजमान होकर योग ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसन हो गए। वो आपको बाहर करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरिया थी। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी बाहों में बाहों में मटका कर उन्हें प्रसन्न करने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों में को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी और हंस हंस कर अपना गौण क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की समस्त स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। हम आपके प्रश्न कर रही है और आप परम विद्वान हैं।
अंततः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। हम देखती है कि प्रेमी पुरुषों के 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है, भले ही प्रेमिका विपरीत हो, और तीसरी न तो अनुकूल होती है न तो प्रतिकूल। अंततः आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे सत्य मानते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये हमें बताया, मतलब हमें ये सीखना मिलता है कि हमारे सब में परमात्मा के रूप में कृष्ण है, और उसी का विस्तार करके वो हर एक गोपी के साथ में बैठे थे, और गोपियों ने किस तरह अपना, वो कृष्ण उनको छोड़ के गए थे, वो उनको ढूंढ रहे थे गोपियां, तो वो अपना जो क्रोध था वो छुपाकर भी कृष्ण को खुश करने के लिए वो हंसने लगी, और उनके चरण जैसे उनकी सेवा करने लगी, और उनको प्रसन्न करने की प्रयास करने लगे। और उन्होंने प्रेमी पुरुषों की 3 श्रेणियां बताई है, और वो कृष्ण को पूछ रही है कि आप इसमें से किसको ज्यादा पसंद करते हैं, इन 3 श्रेणियों में से। हरे कृष्णा। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। चलो नेक्स्ट पढ़िए माता जी, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पढ़ते जाइए। हरे कृष्ण निर्गुणा देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री शिल प्रभुपाद जी द्वारा प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखियों, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापारी तुल्य हैं। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो मात्र स्वार्थपूर्ण अथवा स्व केंद्रित व्यापार है। भले ही किसी में रंच भर भी प्रेम ना हो, वह इन व्यापारियों से श्रेष्ठ है। दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी से श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपनी संतानों को उनकी उपेक्षा के बावजूद पर उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग ना तो प्रतिदान करते हैं ना उपेक्षा। इनकी 2 उप श्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती है, जिसे किसी से के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात ये भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं, अतः उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि उन्हें कोई प्रेम करता है या नहीं। किंतु दूसरी उप श्रेणी कृतगणों की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरणार्थ, एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतज्ञ होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरुद्रोह कहलाते हैं। जिसका अर्थ है कि वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने जो गोपियों ने 3 श्रेणियां रखी थी, इससे पहले तो उन श्रेणियों के विषय में उन्होंने डिटेल में बताया है कि प्रेम व्यापार जो करते हैं। पहली श्रेणी में तो वो लोग आते हैं जो व्यापार तुल्य होते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई भगवान, हम आपकी ये पूजा करेंगे, अब हमारे को ये फल दीजिए। अगर हमारे ये काम हो गया तो हम आपके अब 56 भोग करेंगे, आपका हमारा ये काम हो गया तो हम आपका मुकुट श्रृंगार करेंगे। तो वो कहते हैं ये व्यापारी तुल्य होते हैं, तो इन्हें उतना ही देना होता है जितना इन्हें प्राप्त होता है। तो इसमें प्रेम तो कहीं है ही नहीं, ये प्रेम से अलग है। दूसरी श्रेणी वो कहते हैं कि वो पहली श्रेणी से श्रेष्ठ है, कि जो हमारे को चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन फिर भी हम प्रेम करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं, औरों से भी प्रेम करते हैं। तो वो और ऐसे लोग ना अपने माता पिता अपनी संतानों की उपेक्षा में उनके हर एक से प्रेम करते हैं। उनका प्रेम ना एक निष्ठ होता है, उनका सिद्ध होता है प्रेम, कि हाँ भाई हमने प्रेम करना है। हमारे को उन्होंने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हमारे माता पिता है या हमारे ओके माता गुरु जी, है, हरे हमारे कृष्ण। यस, हरे यस, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दूसरों को भी चांस है। हरे कृष्णा क्षमा शर्मा माता जी। क्षमा शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट 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 हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। नेक्स्ट नहीं आ हरे रहे तो कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हाँ, इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों को भी उत्तर दे दिया जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित थे, कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि भगवान रूप में वे
आत्मतुष्ट यानी आत्माराम है, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे कृतधन नहीं है। कृष्ण ने आगे कहा कि सत्यों कदाचित मेरे वचनों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची है, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे कि मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं तो वे ये सोच सकते हैं कि कृष्ण इतने सर्वसुलभ हैं, अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, किंतु वह कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले, तो तब वह संपत्ति नष्ट हो जाती। वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करेगा। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनके सामने ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ, और वे मुझे भुलाने की बजाय मेरे प्रेम पर अपनी प्रेमाभूति बढ़ी हुई अनुभव करते हैं। प्रिय सखियों, तुम कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादाओं को परवाह न करके मेरे पास आई हो, मुझे प्यार किया है। अतः लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो यही देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित हो रहती हो। अतः कृपया करके मुझ में दोष न निकालो, क्योंकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो कि अतः यदि मैंने कोई त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से ऋण नहीं हो सकता, चाहे मेरा जीवन अवधि स्वर्ग के देवताओं जितनी ही क्यों ना हो। तुम्हारे ऋण से ऋण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति अकृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुण्य कर्मों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है और पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया करके उस आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारी ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे क्या है कृष्णा। माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी जो है सामने से ओझल हो गया था, ताकि अगर किसी इंसान को बार बार वो चीज मिलती रहे तो उसमें अहंकार आ जाता है और उसको अभिमान हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भगवान उनको प्रेम में दोबारा वापस लाने के लिए, ताकि वो हमेशा जो है वो कृष्ण का ध्यान कर सके, इस वजह से वो जो है उनकी नजरों से ओझल हो गए थे। और वो जानते हैं कि जो गोपियां हैं वो कितनी पवित्र हैं और अपना सामाजिक जो धार्मिक जितनी भी चीजें हैं उनको छोड़ के वो आई हुई है। इवन उन्होंने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया है, भौतिक चीजों का भी त्याग करके वो कृष्ण की शरण में आई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे जो है क्षमा कीजिए। मेरा सिर्फ जो ओझल होने का तात्पर्य था वो तुम्हें जो है एक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से हुआ था। मैं तुम्हारे ऋणी हूँ कि तुम्हारा प्रेम मुझको मिल रहा है। मैं उस ऋण को कभी भी नहीं चुका सकता। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। वेरी एक्सलेंट माता जी। सभी लोग अच्छा सर। अब ये लास्ट पैराग्राफ किसको लास्ट बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं। लास्ट जी जो अभी के तक चांस कभी बात ही नहीं करे हमारे क्लास में, कभी कृष्णा को। हरे कृष्णा चरण सिंह राणा प्रभु जी। हरे कृष्णा करुणा सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा चैतन्य कथादास प्रभु जी, बोलो मेरे को भी, मैं पढ़ हरे लूँ। कृष्णा में हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, श्री प्रभुपाद के द्वारा वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट ये आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुक तथा अप्रहितिक होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं आंका जा सकता। भक्ति सदा दिव्य होती है।
गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शन की, यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने कहा है कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति श्री भगवान तक पहुंचने की अन्य समस्त विधियों को लांग गई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं नामक 32वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया प्रभु जी? प्रभु जी, इसमें यही से आया कि भक्ति हमेशा दिव्य होती है, भक्ति की किसी चीज से कोई तुलना नहीं की जा सकती है और न राजनीतिक या धार्मिक मर्यादाओं से आंका नहीं जा सकता। तो यहाँ शुद्ध भक्ति को प्रदर्शित किया गया है प्रभु जी, ठीक। उनके कृष्ण के प्रति। ये अहेतु की क्या है, अप्रतिहता क्या है? ठीक है, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। जी। तो ये अध्याय जो है, कृष्ण भगवान क्या करे, गोपियां कल जैसे कि अपने प्रभु जी अतुल कृष्णदास प्रभु जी अगर आज फ्री है तो आज वो गोपी गीत गा सकते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे को कल मालूम हुआ, मेरे को कल तक नहीं मालूम हुआ। तो जैसे गोपियां विराह में रो रहे थे, तो अब भगवान स्वयं गोपियों के पास में आए हैं। भगवान आए हैं तो भगवान के बाद में जैसे ही आए हैं, उनके इतने अच्छे, कितने गोपियां हैं टोटली ऐसा बताया गया स्कंद पुराण में। दूसरे पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, दूसरा पैराग्राफ में ये बताया गया स्कंद पुराण में कितना हजारों गोपियां हैं प्रभु जी। लेकिन इतने 13,000 रुपए 13,000 गोपियां हैं। 13,000 गोपियों में से प्रमुख इंपॉर्टेंट कौन से? 108। हम जो माला भी करते हैं 108 करते हैं, तो लेकिन उसमें से विशेष कौन है? अत्याधिक प्रधान जो जैसा लीडर, हमारे टीम में भी टेबल टू पे लीडर्स है थोड़े लोग, तो वो लीडर्स कौन है? 7 लोग है, सॉरी 8 लोग है। इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख है और इन 2 गोपियों में से फिर से राधा रानी परी है। तो एक्चुअली राधा रानी कौन है? ऊपर बताया गया कि राधा रानी के रूप में उनका आह्लादिनी शक्ति का वह विस्तार करती है, भगवान को वो आनंद देती है। वो ये करती है, सेवा करने से मेरे को क्या मिलेगा नहीं रहता, मैं कृष्ण को कितना अच्छा सेवा करूं। हर गोपी तड़पती है, अच्छा तुम ये फूल का हार बना रहे, मैं तुमसे और अच्छा बनाऊंगी, कृष्ण को मैं कितना अच्छा सा वट सुख दे पाऊंगी, यानी आनंद दे पाऊंगी। वो तड़पते हैं। हम लोग कृष्ण से क्या क्या चीज मांगेंगे, कल ये मांगे, आज ये मांगेंगे, कल तक मेरे लिए मांगता था, मैं मेरे बच्चों के लिए मांगूंगा, सिर्फ मांगते जाते हैं। नहीं करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, यहाँ पे तीसरे अध्याय में क्या बताया गया? यमुना तट पर जैसे ही कृष्ण जब वहां पे आए हैं, जब एंट्री हुई कृष्ण की, तो चांदनी की आस पास का सारा अंधकार दूर हो गया। भगवान जब हमारे हृदय में उतर जाते हैं, हमारे भी 6 प्रकार के असुर रहते हैं ना, हम भी अंधकार में जी रहे, क्या करना क्या नहीं करना नहीं समझ में आता है। लेकिन एक बार भगवान उतर जाते हैं, भगवान जब उतर जाते हैं, बस अब हम लोगों को अच्छा सा क्या होता है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान आ जाता है। ये रियल ज्ञान है, वही वो हम लोगों को अनुभूति करना चाहिए हमारे निजी जीवन में। और क्या बोल रहे हैं? ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल खिल रहे हैं और मंद वायु उसकी सुगंध को फैला रही है। हरि बोल। और क्या करना है? और थर्ड, जिसके बाद में पैराग्राफ में जितनी गोपियां एकत्र थी, लगभग वे सभी वेदांती थी। गोपियां कोई, कल अतुल प्रभु भी बोल रहे थे, गोपियां कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ी वेदांत अच्छा सा ज्ञान था, लेकिन ज्ञान का गर्व नहीं था। हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता, थोड़ा सा भागवतम, थोड़ा सा नॉलेज आ गया, हम लोग क्या समझने लगते हैं, सब लोग मेरा यस मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं। नहीं समझना चाहिए। वो बोल रही हैं। और ये लोग सब कौन थे? गोपियां जो ये जन्म में बने, पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र जब अवतार लिए, वैदिक विद्वान थी, उन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की। राम जी को बोले हमको भी आप साथ में रखो ना। राम जी बोलने लगे नहीं, ऐसा कैसा होता, मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मेरी एक ही पत्नी रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा, नेक्स्ट जन्म जब कृष्ण बन के जब आऊंगा मैं, तो एक बार हम लोगों को इच्छा करना चाहिए। वो लोग इच्छा करे, उनकी इच्छा भगवान पूरी करे। उनकी इच्छा भगवान जब पूरी करे, तो हमको ये समझना चाहिए, हम लोग भगवान से इच्छा क्या करते? भौतिक कामनाएं करते, कार दे दो, बंगला दे दो, हीरे दे दो, मोती दे दो। एक बार इच्छा करो, भगवान मेरे को तुम ही चाहिए, तुम्हारी माया नहीं चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये मांगने का प्रयास करो, मेरा क्या होगा? हाँ नहीं। और क्या बोल रहे हैं देखो, कृष्ण के अवतार समय इन नेक्स्ट पेज का, विद्वानों ने वृंदावन के तरुण गोपियों के रूप में जन्म लिया। ये जो जितने भी विद्वान थे, नेक्स्ट जन्म क्या बने? पूर्वज। तो वो उनकी जो पूर्व जन्म की इच्छा के अनुसार उनको मिला। जब गोपियों को संगति, कृष्ण की संगति प्राप्त हुई, तो सारे दुख दूर हुए।
आप भी देखो, एक बार जब भक्ति में नहीं थे, एक बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के देखो दिल से, ध्यान पूर्वक 10 मिनट क्यों नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको एक अंदर से नहीं, एक आनंद, एक जो इतने दिनों से हम लोग कभी की 10 रुपए की नोट, नहीं तो 100 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट, अब 1000 चले गई, 2000 की नोट गुम गई तो हम लोगों को तकलीफ होता है, तो वैसा हम लोग कुछ खो रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। तो एक बार भक्ति में आ गए, अरे जो चीज प्राप्त करना था मिल गया है। वो अनुभूति होती है सचमुच, ये आपको भी मालूम है, और गोपियों को भी वही हो रही है, लेकिन गोपियों का टॉप लेवल है। वो बोल रहे हैं, हाँ, अब आप मेरे सारे दुख दूर हो गए जैसे ही आप आ गए, साथ ही कृष्ण का अभाव में जितना विलाप हो, जो भी रो रहे थे ना, उससे भी मुक्ति मिल गई। गोपियों के बीच में, बीच के आसन पर भगवान बैठ गए। भगवान को भी हम हमारे दिल के आसन में बिठाना चाहिए, एक बार दिल के आसन में बिठाना चाहिए। और वो बोल रहे हैं, कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास में बैठे हुए थे। कृष्ण अपने आप को विस्तार करे, क्या करे, हर एक जगह। ऐसा नहीं है कि मैं इसका ही हूं, हम लोग भी ये नहीं समझना, भगवान ना, वो ना 64 माले करते हैं, देखो वो ना 108 माले करते हैं, नहीं, भगवान ना, भाव से अगर अच्छा सा एक माला भी अगर आरंभ कर दो, दिल है प्रसाद में, आप में 56 भोग मत चढ़ाओ, लेकिन भाव से अगर भगवान को चढ़ा रहे हैं, भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करने आपके घर, झोपड़ी का भी घर रहो, लेकिन आते हैं। जब गोपियों को, वो क्या कर रहे हैं, भगवान सबके हृदय में है, आचार्य बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हृदयेशिति अति हृदय स्थिति अर्जुना। वो क्या बोल रहे हैं, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, भगवान बोले हैं ऑलरेडी अर्जुन को ये भगवत गीता में। और क्या बोल रहे हैं, अपने प्राण प्यारे को पाकर, को पाकर गोपियां अपनी भवें मटका कर उन्हें प्रसन्न करने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। हमको कभी ऐसा फीलिंग हो रहा था क्या, नहीं हुआ ना, तो अभी हम लोग क्या करना है, और ध्यान पूर्वक जितना आप माला अच्छा सा करेंगे, अच्छा सा करेंगे, एक माला करने वाले 2 माला करो, 2 माला वाले करने वाले ज्यादा करो, जब भाव, इतना जल्दी नहीं है, हमारी अनर्थों की निवृत्ति नहीं जाती है। उन लोग तो एक बार कृष्ण कन्हैया को देख के क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। हमको अभी और मुस्कुराहट नहीं आ रही है, अभी और वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध भी कर रहे हैं, हमको बिना जाने। तो थोड़ा हम लोग भक्ति सदाचार में, हम लोगों को अपराध क्या होता है डिटेल में बताया जाता है, संडे संडे क्लास होती है, जानवी माता जी बताते हैं, वो भी सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। ये क्यों, अब तो मैं भगवत गीता में आ गया, मैं ये बन गया, नहीं, अपराध को डेली पढ़ना चाहिए, अपराध क्या होता है जानना चाहिए। और हाँ, इसलिए भक्ति में भगवान से प्रेम नहीं मिल रहा है हमको। हम देखते हैं कि प्रेमी पुरुष, ठीक है, ये सब 3 श्रेणियों के बारे में है। सबसे सबसे टॉप श्रेणी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, श्रेणियों में भी मत जाओ, भगवान से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से भी हो, ये न के न प्रकार है ना, क्या करना है, भगवान को मना, कृष्णा पे, भगवान को किसमें हमारे इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे मन को किस पे, कृष्ण पे इन्वेस्टमेंट करना है। बिना कृष्ण के अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करे, तो वो क्या बोलते हैं, श्रम एव ही केवलम, जीवन भर में क्या करते गया, वेस्ट, मेहनत करते गया, लेकिन जिसको प्राप्त करना उसको नहीं प्राप्त करा। एंड फाइनली भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, उन्हें उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ठीक है, भगवान भगवान तो वैसे तो आत्मा राम है, भगवान किसी पे डिपेंड नहीं है। आपका, आप प्रसाद चढ़ाएंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, नहीं, भगवान को तो किसी की आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है। भगवान की सेवा करने से भगवान प्राप्त होते हैं। अर्चा विग्रह जो हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को आचार्य बताते हैं, हम जितना करते हैं भगवान को सेवा, उतना भगवान हमारे करीब करीब करीब। अब भगवान से एक पल भी ऐसा लगता है कि भैया भगवान मैं तुमको एक पल के लिए छोड़ू भी ना, वो भाव धीरे धीरे से आता है। और क्या बोल रहे हैं वो, कृष्ण ने आगे कहा, क्या बोल रहे हैं, कदाचित मेरे शब्द तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची है, हमको भी पहुंचती है कभी कभी। कृष्ण भगवान से हम मांगते हैं, हमको मर्सिडीज बंग बेंज कार चाहिए, लेकिन हमको कार नहीं मिलती है, जो भी हम मांगते हैं नहीं मिलती है, लेकिन हमको तकलीफ नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि अपने, कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। देखो भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी पूजा तो स्वीकार करा, लेकिन इमीडिएटली मैं उसको, आप मेरे को ये मांगे, ये दो, वो दो, वो दो, मैं नहीं देता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मेरे को जब देना है जब देता हूँ, ठीक है ना। हम जबरदस्ती तो नहीं, आप मामूली, आप किसी को वट, राजा को जबरदस्ती कर सकते हैं क्या, मेरे को राजा इनाम में यही दो, राजा की मर्जी है, राजा कुछ भी देगा। राजा को सिर्फ हम लोग दास्य भाव में सेवा करना चाहिए बस। राजा अगर जब खुश हो जाएंगे, हमारी सैलरी जैसा हमारा बॉस बढ़ा था, वैसे ही हमारा ठाकुर भी हमको
बुला लेता, वो सैलरी बढ़ाना है हमारा। और क्या बोल रहे हैं, यदि मैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ब्यूटीफुल दिल को लगा। माता जी, पूनम माता जी, कोई माता जी, सुभद्रा कोई, हाँ, पूनम माता जी पढ़ रहे थे, यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं, अगर मैं इजीली उपलब्ध हो जाऊं, तो सोच सकते हो कि कृष्ण इतना सुलभ, क्या बोल रहे हैं, सर्व सुलभ है, इतना आसानी से मिल जाता कृष्ण। मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता हूँ, प्रत्युत्तर इमीडिएटली ये रिप्लाई नहीं करता हूँ। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, किंतु कुछ काल के बाद में धन संपत्ति संचित कर लेता है और संपत्ति नष्ट हो जाती है, अरे मेरा प्रॉपर्टी चले गया, मेरा पैसा इतना था, बैंक बैलेंस था, चला गया, चिंता करता है, चिंता करता है। वैसे ही कन्हैया जब एक बार आ जाते हैं, बाद में भगवान बोल रहे हैं, एक बार मैं कभी कभी नहीं मिलता हूँ, कभी कभी नहीं देता हूँ, तो निरंतर अब हम लोग क्या करते हैं, भगवान उनका ही चिंतन करते हैं, उनका ही चिंतन, उनको अच्छा लगता है उनका चिंतन करना। क्योंकि भगवान दो बार बोले, मन मना भव मद भक्तो, 9वें अध्याय का 34वां श्लोका, 18वें अध्याय का 65वां श्लोका, दो दो बार बोल रहे, बेटा तू मेरे तेरे मन को मना ले, मेरी भक्ति में लगा ले, ठीक है ना। और क्या बोल रहे थे, दिल को लगने वाले पैराग्राफ, ये अच्छा लगा मेरे को। और क्या बोल रहे, देखो 24 घंटे अब उनके ही चिंतन करते हैं, धन का। इसी प्रकार भगवान का आचार्य एग्जाम्पल दे रहे, इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ। कभी कभी आप समझो स्वप्न में आ गए, प्रभु जी मेरे को तो ना भगवान दिखते हैं। अरे भैया, दिखे बाद में आप बदले क्या, दिखे बाद में भी नोट छप रहे भाई, दिखे बाद में भी मैं कैसा फ्रिज खरीदूं, कैसा व्हाट एसी लगाऊं, कैसा एसी टॉयलेट में फिट करूं। प्रभु जी टॉयलेट जाता हूं तो वहां पे भी मेरे को गर्मी हो रही है। अरे भगवान स्वप्न में दिख रहे हैं और भौतिक आसक्ति और निकल रही नहीं। ध्रुव महाराज का दीप्ति माता जी एग्जाम्पल लिए, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल क्या लिए, वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करे, लेकिन जब शुद्ध भक्त उनके जीवन में आ गए, नारद मुनि उनके जीवन में आ गए, उनकी भौतिक कामना चले गई। अब बोलने लगे मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ मेरे को आप ही चाहिए। तो ये एक वस्तु सकाम सकाम यानी कोई चीज प्राप्त करने के लिए भी भगवान की भक्ति करता है, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त उनके जीवन में आता है तो हमको क्या करना है, सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मेरे जीवन में एक भक्त को भेज दो, मेरे भक्त में, मेरे जीवन में एक शुद्ध भक्त को भेज दो, वो मेरे को सही गाइडेंस दे सके, यही मांगना है। और क्या बोल रहे हैं, देखो दिल को लगता है क्या, वो माता जी जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे थे, लेकिन और क्या बोल रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि तुम क्या हो, और भगवान हमको भी जानते हैं हम क्या है, हम कितना अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट मनी कैसा जमाते हैं, कितनी अच्छा सोते सोते चैंटिंग कर रहे हैं या रोते रोते चैंटिंग कर रहे हैं, उनको मालूम है। तो मैं जानता हूं तुम क्या है, तुम सारी सामाजिक और धार्मिक धार्मिक मर्यादा को त्याग कर तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध छोड़ लिए, तुम सामाजिक बंधनों और धार्मिक मर्यादाओं की परवाह न करके मेरे पास में आई और मुझसे प्रेम किया। पहले पहले हम तिलक लगाते थे, शर्म आता था, अरे तिलक लगा रहे लोग क्या बोलते, हाँ पहले पहले कंटीदार है लोग क्या बोलते, डर लगता था लोगों के समाज से। लेकिन धीरे धीरे से हम भगवान से जब जुड़ रहे, भगवान देखते हैं भाई इतने लोगों को, भौतिक दुनिया में लोग बोलते पागल हो गया, वो तो लड़की पागल हो गई, भक्ति कर रही है। भौतिक दुनिया से हम लोगों का संबंध, वो लोग बोलते हैं हमको पागल, वास्तविकता में भाई कौन पागल नहीं बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन पागल है, ठीक है ना। तो हम लोग भगवान के जब जुड़ जाते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको जानता हूँ, भगवान जानते हैं माता जी प्रभु जी का हम। और क्या बोल रहे हैं, मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, आई एम थैंकफुल। भगवान वो एक ही गोपियां हैं, गोपियों का कर्जा ऋण नहीं चुका सका बोल दिए भगवान, मैं सबको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे देता हूं, लेकिन हे गोपियां तुम इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, मैं तुमको रिटर्न में कुछ नहीं दे सका, वो बोल रहे हैं। और सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता, तुम लोग विशेष हो। तुम मत सोचना कि तुम मेरे से दूर हो, कभी भी हम भी ये नहीं सोचना कि भगवान से हम दूर है। हर पल भगवान हमारे साथ में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान हमारे हृदय में है, ये स्वीकार करना चाहिए। और वो हमारे पास में चैंटिंग करते हैं, ये भाव से करना है, कन्हैया मेरे पास में बैठा हुआ है, वो भी सुन रहा है मैं कैसा भक्ति कर रहा हूँ। हाँ ये नहीं कि सेल देख रहे, ये नहीं, अरे मैं तो प्रभु जी लेक्चर सुन रहा हूँ, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए।
लेक्चर अगर सुन रहे तो लेक्चर ही सुनो, चाहे किसी का भी लेक्चर। और यदि मैंने कोई त्रुटि, भगवान बोल रहा है और हम लोग कभी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, और ठाकुर मान रहा है, क्या मान रहा है, यदि मैंने कोई त्रुटि की हो तुम्हें मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से आरूढ़ नहीं हो सकता। भैया भगवान बोल रहा है कि मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करो। और हम लोग ये जीवन में कई गलती पे गलती करते हैं, एक बार मंदिर में जाके भगवान मेरे को क्षमा करो ना, मेरे को भी बुला लो ना, नहीं मांगते। कितनी तकलीफ की बात है। तुम लोग ने मेरी प्रति आदर से अनुराग प्रदर्शन किया और परिवार संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार कर दिया। कृपया अपने उच्च आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अंडरलाइन कर लिया, मैं भी, आप लोग अंडरलाइन कर लो। भगवान बोल रहे हैं एक भक्त जब भगवान, गोपियों का ऋण कैसा है देखो, गोपियों को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से। भगवान को वो सजती है, संवरती है, कभी कभी नीचे, वो नीचे के वस्त्र ऊपर पहन रही है, भगवान बुला रहे हैं, जाना है जल्दी जल्दी। वो अपने आप को ब्यूटी पार्लर लैक्मी लगा रही है, सब लगा रही है, भगवान को सिर्फ प्रेम, उनको सुख देने के लिए, उनको ये बताने के लिए नहीं, देखो मैं समाज को ये नहीं बताने मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या भाव है उनका, और वो तड़प रहे हैं। और लास्ट में जो अभी प्रभु जी बता रहे थे, सुशील प्रभु परफेक्ट बोले वो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, भक्ति कैसा रहना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता, यानी भक्ति अहेतुकी, हेतु नहीं रहना चाहिए। भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, मेरे को क्या करो, प्लेन दे दो, प्लेन में मैं जाऊंगा आऊंगा, प्लीज मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर ठहरना, मैं वहां से जाऊंगा और एक सीधा ऑफिस में जाऊंगा आऊंगा। भगवान से ये नहीं मांगना, अहेतु, बिना कारण ही। भगवान को क्या करना, मैं तो भगवान का दास हूँ। अब भगवान को क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। एंड अप्रतिहता, कंटिन्यूअस। पैसा आ गया भगवान, यस भगवान की जय, पैसा आ गया, पैसा नहीं आया भगवान पत्थर का है, फिल्मी डायलॉग नहीं मारना है। भगवान तुम तो मेरे हो, चाहे तुम दो या ना दो, तुम मेरे हो। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, क्योंकि कल प्रभु जी बोले, अतुल अतुल भी प्रभु जी बोले कि कितना भाव से वो गाए हैं, आप लोग सब देखो। आज हम अतुल जी का रिकॉर्डिंग करेंगे, और डेफिनेटली अगर वो परमिशन दिए तो अतुल जी फ्री है, आप गाएंगे गोपी गीत, दिल को लगेगा। हाँ, हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा करेंगे। जी प्रभु जी कर यस रहा हूँ। यस, मैं इसका रिकॉर्डिंग